जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे। सर्दी इतनी तेज थी कि जंगल के पंछी अपने अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। मानो जी, सर्दी तो बड़ी जोरों से पड़ रही है इस बार। हाँ पत्नी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत कड़ाके की ठंड है इस बार और मौसम को देखकर लगता है कि ठंड और भी बढ़ने वाली है। वैसे तो हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन कुछ और खाना और लकड़ियां हमें जमा कर लेनी चाहिए। अभी तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ठंड ज्यादा बढ़ गई तो घर से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी। आज अपन दोनों और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है मानो जी, तो चलिए चलते हैं। फिर रानी अपने पति मानो के साथ और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने चली जाती है। बीच में उन्हें मिट्ठू तोता मिलता है। अरे मानो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों सूखी लकड़ियां लेने जा रहे हैं क्योंकि ठंड और बढ़ने की संभावना है। मैं भी लकड़ियां लेने के लिए ही निकला हूँ घर से। तो चलिए मिट्ठू भैया, हम सभी साथ में लकड़ियां लेने चलते हैं। मैं मीठी से भी कह देता हूँ, फिर अपन चारों लकड़ियां लेने चलते हैं। फिर चारों दोस्त लकड़ियां लेने जंगल में दूर चले जाते हैं। ये पेड़ सूखा हुआ है, इसकी लकड़ियां हमारे लिए अच्छी रहेंगी। मैं और मिट्ठू लकड़ियां काटते हैं और तुम और मीठी लकड़ियों के गट्ठर बनाओ। ठीक है मानो भैया, मैं और रानी गट्ठर बनाते हैं। फिर मानो और मिट्ठू दोनों लकड़ियां काटते हैं और रानी और मीठी लकड़ियों के गट्ठर बनाती हैं। और शाम को चारों लकड़ियां लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। और दूसरे दिन रानी मानो से कहती है, कल हमने लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली हैं मानो जी। चलिए आज हम कुछ मकई और दाना भी लाकर रख लेते हैं। हाँ रानी, और बच्चों के लिए कुछ मीठे फल भी ले आएंगे और रास्ते में चलते समय मिट्ठू और मीठी को भी कह देंगे साथ चलने को। फिर मानो और रानी घर से निकलते हैं और मिट्ठू के घर जाते हैं और मिट्ठू को बाहर बुलाते हैं। क्या हुआ मानो, क्या आज भी तुम दोनों कहीं जा रहे हो? हाँ मिट्ठू, आज हम दोनों दाना और फल लेने जा रहे हैं। अगर तुम साथ चलना चाहो तो तुम भी चलो। हाँ, हम भी चलते हैं क्योंकि हमारे पास दाना अब थोड़ा ही बचा है। तो चलो हम सब फिर चलते हैं। फिर चारों दोस्त मिलकर दाना और फल लेने के लिए चले जाते हैं। चारों मकई के खेत से मकई लेते हैं और फल के पेड़ से मीठे फल लेते हैं और वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मम्मा पापा हमारे लिए मीठे फल लाए हैं। माँ पापा, मुझे तो एक पूरा का पूरा फल चाहिए क्योंकि मुझे ये मीठे फल बहुत पसंद है। हाँ हाँ बच्चों, आप दोनों को जितने चाहिए उतने ले सकते हो। मम्मा पापा आपके लिए पूरी एक टोकरी भर कर फल लाए हैं। फिर मम्मा पापा और दोनों बच्चे सभी मीठा फल खाते हैं और आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अरे गौरी, आज तो ठंड और भी बढ़ गई है। और कालू, जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी और बढ़ेगी। सही कहा तुमने।
और मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने जब दिन में कहा था कि दाना एक ही बार का बचा है अब, तब तो तुम्हें आलस आ रहा था दाना लाने में, और अब तुम्हें खाने को चाहिए कुछ भी नहीं है घर में अब। बड़े गलती हुई मुझसे ये तो, लेकिन अब क्या करें गौरी, अगर मैं नहीं गया था तो तुम ही चली जाती। अब इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो कि चिड़िया के घर जाओ और उससे कुछ मांग कर लाओ। फिर कालू रानी चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मानो घर के बाहर आता है। क्या बात है कालू, तुम इतनी ठंड में इधर उधर क्यों घूम रहे हो? मानो मेरे घर में बहुत ठंड लग रही है, ना तो हमारे पास लकड़ी है और ना ही कुछ खाने को है। कालू, जब पता है कि ठंड चल रही है तो तुम्हें दिन में इंतजाम करके रखना चाहिए ना। मैंने इंतजाम किया था, लेकिन मेरी पत्नी गौरी सारा खाना खा जाती है और कुछ भी नहीं बचने देती है। मैं अंदर देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मानो अंदर जाकर रानी से कहता है, रानी, कालू कौआ आया है और वो कह रहा है कि उसके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था है। हमारे पास काफी लकड़ियां हैं और खाना भी है, तो आप कुछ कालू को दे दें, नहीं तो ऐसी ठंड में वो दोनों बच नहीं पाएंगे। फिर मानो कालू को कुछ लकड़ियां और खाने के लिए दाना और फल देता है और सारा सामान लेकर कालू उसके घर चला जाता है। माँ, आज तो मुझे और भी ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ चीनी, क्योंकि आज ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है और आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। अजी, अगर बारिश हुई तो बड़ी मुसीबत होगी। क्यों रानी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि अपना घर कमजोर है। मैं सोच रही थी कि सर्दियां निकल जाएं, फिर घर बनाने का काम करेंगे, लेकिन ये बेवक्त बारिश अपने घर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अभी से अब चिंता ना करो रानी, क्योंकि अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मानो की बात सही साबित हो जाती है और मौसम तेजी से बदलता है और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हवा और पानी बहुत तेज है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत चीनी, पापा बाहर गए हैं घर को देखने के लिए, वो बस आते ही होंगे। चीकू, चीनी और रानी, जल्दी से घर के बाहर निकलो। क्या हुआ जी? मैंने अभी देखा पेड़ की डाल तेज हवा से टूटने लगी है और थोड़ी ही देर में ये घर गिरने वाला है। जल्दी बाहर चलो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी। चलो बच्चों, जल्दी बाहर चलो। चारों घर से बाहर आ जाते हैं और डाल टूट जाती है और घर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इतनी बारिश हो रही है जी, अब हम क्या करेंगे? चलो रानी, हम कालू कौवे के घर चलते हैं। उसका घर बड़ा और मजबूत है, हम उससे मदद मांगते हैं। फिर मानो और रानी कालू के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? कालू, मैं हूँ मानो, मेरा घर तूफान में टूट गया है। अरे, इनका घर टूट गया है तो अब हम क्या करें? यहाँ से जाने को कह दो इन्हें। अब मानो, अगर तुम्हारा घर टूट गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
चलो चलो जाओ यहाँ से। कालू, तुम्हें जब भी कभी मदद की जरूरत पड़ी है तब तब हमने तुम्हारी मदद की है। आज हम मुसीबत में हैं और सिर्फ बारिश थमने तक की बात है, फिर हम अपना नया घर बना लेंगे। अरे अगर मदद की भी है तो अपनी मर्जी से की है। मैंने थोड़ी कहा था कि मेरी मदद करो, ना करते मेरी मदद। चलो अब भागो यहाँ से। अब हम क्या करें जी? चलो रानी, मिट्ठू के घर चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर सके हमारी। फिर रानी और मानो दोनों मिट्ठू के घर जाकर दस्तक देते हैं और मिट्ठू बाहर आता है। मिट्ठू भैया, हमारा घर टूट गया है और हम बड़ी मुसीबत में हैं। मिट्ठू मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मानो, मैं मदद के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो मेरा घर बहुत छोटा है और थोड़ा कमजोर भी। हमारे बच्चे भी ऐसी बारिश में भीग रहे हैं। रानी, मानो, एक काम करो, बच्चों को मेरे यहाँ रहने दो। बच्चे छोटे हैं, उनके लिए जगह की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है मिट्ठू, मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी और मानो दोनों बच्चों को मिट्ठू के घर ले जाते हैं और मिट्ठू के घर में बच्चों से रहने को कहते हैं। चलो, अब कम से कम बच्चे तो सुरक्षित हैं। अब हम अपना गुजारा कहाँ करेंगे जी? यही पास में एक पेड़ की खोखर है, हम वहाँ चलते हैं। कम से कम बारिश से तो बच ही जाएंगे। फिर रानी और मानो दोनों उस पेड़ की खोखर में रात गुजारते हैं। मानो जी, सुबह हो गई है। चलो अब हम घर बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं। रानी और मानो घर बनाने के लिए लकड़ी और पत्तों का इंतजाम करने में लग जाते हैं और फिर बारिश होते हुए भी अपना घर बनाना शुरू करते हैं। 4 दिनों बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है और 4 दिन में जाकर बारिश भी थम जाती है, लेकिन सर्दी अभी भी बहुत जोरों की पड़ रही थी। अरे वाह वाह माँ पापा, कितना सुंदर घर बनाया है आप दोनों ने मिलकर। ये तो और भी अच्छा है। अब हम इसी सुंदर घर में रहेंगे बच्चों। चलो अब अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड लग रही है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।